हेलो एट्थ क्लास। नमस्ते बच्चों। तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं? अच्छे बच्चे ज़रूर कर रहे होंगे, है ना। आज हम प्रश्नावली 7E एक चर राशि में समीकरण को हल कर रहे थे ना। प्रश्नावली 7E करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें दोनों तरफ x है ना। दोनों तरफ x अगर हो तो कैसे हल करते हैं हम लोग, देख लीजिए। x/2 माइनस 1/5 है बराबर x/3 प्लस 1/4 है। तो दोनों x एक तरफ कर लेंगे और दोनों अचर राशि एक तरफ कर देंगे। देखो x/2 था और x/3 इधर प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा। और ये प्लस 1/4 था, ये माइनस 1/5 था, इधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा 1/5। यहाँ 3 और 2 का लघुत्तम क्या है? 6। 2 तियाँ 6 तो यहाँ 3x हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो यहाँ 2x हो जाएगा। ये करना जानते हो ना? हाँ, 7th क्लास में सीखा है आपने। फिर यहाँ देखो 4 पंजे 20 लघुत्तम है। 4 पंजे 5 एकम 5, 5 चौके 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा? 9/20। यहाँ 3x में से 2x घटा तो x/6 आ जाएगा। 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा ना। x/6 बराबर 9/20। ठीक, तो x बराबर कितना होगा? ये 6 इधर 9 में आकर गुणा हो जाएगा। 6 इधर आएगा गुणा होगा, 6 गुणे 9/20। तो 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 दहम 20, और ये 9 त्रिक 27/10। x का मान कितना हो गया? 27/10, है ना। इसी तरह देखो ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ 3 पद हैं, तीनों में n क्या है? चर राशि है, और तीनों एक ही तरफ है, तो बहुत अच्छी बात है। हम 2, 4 और 6 का लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आएगा? 12 आएगा। 2, 4 और 6 का लघुत्तम आप यहाँ निकाल कर देख लो। आपने यहाँ निकाला है, कितना आया है? 12। ठीक है ना। तो 2 छंग 12, 6 एकम 6n, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9n, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10n, और 6 और 10 16, 16 में से 9 घटेगा 7। देखो धनात्मक संख्याएं पहले जोड़ लेते हैं। 10 6 16, और ये ऋणात्मक है तो 16 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7n/12 बराबर कितना? इधर 21। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 21 में ये 12 जाकर गुणा होगा और 7 से भाग। 7 तरीके 21 कट जाएगा, और 3 और 12 का गुणा कितना आ जाएगा? 36। n बराबर कितना आ गया? 36। ठीक है बच्चे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, x+7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। देखो यहाँ x यहाँ है, यहाँ 3 जगह x है। तीनों x को हम एक ही साइड में करेंगे, और अचर अंक क्या है? यहाँ 7 है और यहाँ 17/6 है। ठीक है, x में से ये 8x माइनस 8x/3 ये है, और ये माइनस 5x/2 को उधर ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ ले आए तो कितना हो गया? 5 + 5x/2 बराबर 17/6 तो ये था ही, और +7 इधर चला आया तो -7 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो 1 2 और 3 का लघुत्तम क्या हुआ? 3 दूनी 6, 1 छक्के 6, 6 एकम 6, यहाँ 6 6x, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16x, 2 तियाँ 6, 3 पचे 15x। ठीक है, और बराबर यहाँ 6 लघुत्तम लेंगे तो 6 एकम 6, ये तो 17 आ जाएगा, और यहाँ 1 है, 1 छक्के 6, 6 सते 42। देखो यहाँ भी हर में 6 है, यहाँ भी हर में 6 है, तो 6 6 कट हो गया। और देखो 15 और 6 21 होता है। 21 में से 16 घटाएंगे 5x आएगा, और 42 में से 17 घटाएंगे -25 आएगा। क्यों घटा रहे हैं? एक माइनस और एक प्लस है। ठीक है, घटेगा तो कितना आएगा? -25, और 5 से भाग दे देंगे
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 होता ना, तो -5 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x - 5/3 x - 3/5। अब आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तिर्यक गुणा कर दें, 5 से यहाँ गुण कर दें, 3 से यहाँ गुणा कर दें, या यूँ कहो 3 × 5 = 15 से दोनों तरफ गुणा कर दें। तो 3 × 5 = 15 यहाँ हो गया, 5 × 3 = 15 यहाँ, यानी सीधा 5 से यहाँ और 3 से यहाँ गुणा हो गया। 5 से गुणा हो गया तो 5x - 25 है ना, 5x - 5 × 5 = 25, यहाँ 3 से 3x - 3 × 3 = 9, ये 3x इधर ले जाएंगे तो 5x - 3x। ठीक, और ये -9 था, ये -25 इधर आ गया तो +25 हो गया। 5 में से 3 घटा 2x, 25 में से 9 घटा 16, तो 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। समझ में आया, ये आंसर आ गया। अब चलो 7F एक्सरसाइज करते हैं। 7E तक हुआ था, 7F। इसका पहला सवाल, वही सारे सवाल हैं भिन्न भिन्न रूप में। अगर आप अपने हाथ से एक एक सवाल करेंगी, एक बार तो इसको उतार लीजिए, फिर रिवीजन के लिए करेंगे तो आपको बहुत आसान ये क्वेश्चन है। 8x - 3/3x बराबर 2 है, तिर्यक गुणा कर दें, 1 से यहाँ गुणा कर दें, 3x से यहाँ गुणा कर देंगे। 8x - 3 1 से गुणा होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 3x 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x इधर ले जाओ इस x के पास, और अचर राशि को इधर कर दो, -3 से इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ये +6x इधर जाएगा तो -6x हो जाएगा, घटेगा तो 2x हो गया बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 3/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह देखो दूसरा सवाल है, इसको भी ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे। 1 से 9x में गुणा करेंगे तो 9x होगा, और ये 15 से गुणा हो जाएगा 7 - 6 में, तो 15 × 7 = 105, और 15 × 6 = 90x। 90 इधर ले जाओ, 90x और 9x, तो 99x हो गया, और ये 105, तो x बराबर 105/99 है ना। 3 से अगर भाग दे देंगे, 3 × 3 = 3 × 3 = 3 × 3 = 5 = 15, तो 35/33 ये x का मान आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही है, z/z + 15 बराबर 4/9, तिर्यक गुणा फिर कर दिया, 9 से इसमें गुणा कर दिया, 9z हो गया, और इसको 4 में ले जाके गुणा कर दिया। हर वाला अंश में गुणा होगा, ध्यान रखो, हर वाला किस में गुणा होगा, अंश में ही जाकर दोनों गुणा होंगे। ये 9z उधर जाके गुणा हो गया, ये z + 15 इधर जाके गुणा हो गया, तो कितना हो गया, ये तो 9z रहेगा, ये 4 से गुणा होगा तो 4 × z + 15, 4z + 60, 4z इधर ले आ देंगे तो 9z - 4z हो जाएगा, बचेगा 5z, इधर 60 है, ये 5 से भाग दे देंगे तो z का मान कितना आ गया, 12। ठीक, तो z बराबर 12 आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान है कि नहीं, एक एक करोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3y + 4 और बटे 2y - 6y बराबर -2/5, 5 से इधर गुणा कर देंगे, इसको -2 में गुणा कर देंगे, ऐसे कर देंगे। देखो इसको यहाँ गुणा किया, इसको यहाँ गुणा किया, इसको तिर्यक गुणा कहते हैं बेटा। तो 5 × 3 = 15y, 5 × 4 = 20, और ये -2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस 2 छंग 12y, वाई वाई एक तरफ कर लेंगे, +12y इधर आके -12y हो जाएगा, -4 है ये +20 इधर आएगा -20 हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा 3y, और 20 और 4 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं, तो जुड़ के 20 × 4 = 24 -24 होगा, है ना। तो 3 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, 3 × 8 = 24, y का मान कितना आ गया, -8। समझ में आ रहा है ना।
हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम ऊपर वाले ही की तरह है। तिर्य गुणा हमने कर दिया, 3 से किस में गुणा किया, 7y + 4, ठीक है। और -4 में कितने को गुणा किया, y + 2, 3 सत्ते 21y, 3 चौके 12, -4y और -4 दूनी 8 हो जाएगा। y एक तरफ किया, अंक एक तरफ कर दिया, है ना। ये -4y इधर आएगा, +4y हो जाएगा, और ये +12 है, इधर आकर -12 हो जाएगा। -12 और -8 -20 हो गया, और 21 4 25y हो गया। 25 से भाग दे देंगे तो 20/25, 5 से ऊपर नीचे काट दे तो 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, -4/5, y बराबर -4/5, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म आपका, है ना। अब अगला आपको हमें पता है कि आपको वर्ग और वर्गमूल आपकी मैम ने पढ़ाया है। आपकी मैम मीन्स निमिषा मैम ने, हमने बोला था कि आप 8th भी दोनों को पढ़ा दीजिए। फिर भी आज हम थोड़ा सा आपको वर्ग वर्गमूल से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। हो सकता है निमिषा मैम ने बताया हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो वर्ग और वर्गमूल, किसी संख्या के वर्ग का अर्थ है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे 1 का वर्ग 1 × 1, और इसको लिखते कैसे हैं, 1 स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं 1 स्क्वायर, है ना, या 1 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 × 2 यानी 2 की घात 2, यानी 2 को 2 बार, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग 3 × 3, और 3 की घात 2, 2 बार है ना एक ही चीज़, तो 3 की घात, इसको 3 दूनी 6 मत लिख देना, ये क्या है 3 × 3 यानी 9, ठीक। गलती से क्या करते हो, 4 दूनी 8 लिख दोगे, 4 स्क्वायर को 3 स्क्वायर को 3 दूनी 6 लिख दोगे, ऐसा नहीं करना। 4 का वर्ग यानी 4 × 4, और 4 चौके 16 होता है, और 4 के वर्ग को शॉर्ट में 4 की घात 2 ऐसा लिखा जाता है। आप इसी प्रकार 20 तक के अंकों का वर्ग लिख कर अपने सामने रखिए, और उसमें से कुछ के वर्ग ज़बानी याद भी रखिए। जैसे 11 के 13, 17, 19, इन सब के वर्ग याद रखिए कि फट से आप बता सकें, है ना। यहाँ 2 बातें नोट करने की हैं बच्चे, कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। आप सब जानते हो वैसे, फिर भी एक बार बता दें। जो संख्या 2 से भाज्य हो, अर्थात 2 से भाग देने पर कट जाए, अर्थात जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे 24 में 4 क्या है, इकाई का अंक है। 240 में 0 है इकाई के अंक पर। 322 में 2 है इकाई के स्थान पर। 418, 8 क्या है इकाई के स्थान पर। 116, 6 क्या है इकाई के, ऐसे अंक जो 2, 0, 2, 4, 6, 8 जिसकी इकाई के स्थान पर हों, वो संख्या 2 से कट जाती है, और ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। और मज़े की बात ये है कि सम संख्याओं का वर्ग भी सम होता है, सम संख्याओं का वर्ग भी सम होता है, ठीक है। अब विषम संख्याएं किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से भाज्य ना हो, जो 2 से ना कटे, है ना, वे संख्याएं विषम होती हैं। जैसे 15 है, 19 है, 121 है, 243 है, 67 है ना। ये सब संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं। और फिर मज़े की बात कि विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या होती है। अगर उन्हीं को 2 बार गुणा करें तो वो वर्ग होगा, और वर्ग भी क्या होता है, विषम होता है। ये इसलिए बताया है कि अभी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताओ इसमें कौन सी विषम संख्या का वर्ग है और कौन सा सम संख्या का वर्ग है, ठीक है। एक प्रकार की और संख्या होती है बेटा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो अपने आप से कटे या 1 से कटे। जैसे 13
13 संख्या 13 से ही कटेगी या तो 1 से कटेगी, ठीक है ना। और स्वयं अगर हम 1 भी लिखते हैं, 2 भी लिखते हैं, तो 2 क्या है, ये भी अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। इसको सम अभाज्य कहते हैं कि या 2 संख्या या तो 2 से कटेगी या 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। जैसे 3 भी 3 से ही कटेगी, 5 से ही कटेगा। लेकिन अगर कहें 6 तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। यानी ये अभाज्य नहीं है। 7 अभाज्य है ना, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है। ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या 1 से, इसको क्या कहते हैं, अभाज्य। ठीक। अब देखो प्रश्न अभ्यास 2A आपका आता है। अभ्यास 2A में 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 तक अगर हम लिखते हैं तो विषम कौन कौन से होंगे, ऑल्टरनेट देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इनका वर्ग ये लिखा गया है, हमने निकाला है। आप भी निकाल के ऐसे लिखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में देखो 56 का वर्ग पूछा गया है। इसी प्रकार लिखिएगा बेटा। लिखने का तरीका आप देखो, एक ही लाइन में सब लिखा है ना, एक ही लाइन में, आप भी एक ही लाइन में सब लिखेंगे। 65 का वर्ग 65 में 65 का गुणा किया है। देखो 65 विषम है तो उसका वर्ग भी विषम है। 56 सम है तो उसका वर्ग भी सम है। 82 सम है तो उसका वर्ग भी सम है। यहाँ गुणा करके आप दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ गुणा करके दिखाया, आप भी गुणा करके अपने उसमें कॉपी में लिखेंगे, जिससे अगर कोई चेक करे तो तुरंत चेक करके बता सके कि हाँ यहाँ आपने गुणा किया, ठीक है। 75 और 65 का मैंने यहाँ नहीं गुणा दिखाया है। 75 और 65 में देखो एक ट्रिक है, जिसकी इकाई के स्थान पर 5 होता है, उसका एक ट्रिक है बेटा निकालने का, इसलिए गुणा करके हमने दिखाया भी नहीं। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, जानते हो, 25 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर 6 के बाद कौन सा अंक आता है, 7 आता है ना, तो 642 लिख दिया। गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है 65 में 65 से। ऐसी 75 में 5 पचे 25 लिख दिया, और 7 के आगे कौन सा चिन्ह आता है, 8 आता है, तो 7 अठे 56 लिख दिया, ठीक। इसलिए इनका गुणा यहाँ नहीं दिखाया है। बाकी 56 और 82 के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए 56 में 56 से गुणा किया, 82 में 82 से गुणा किया, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। -5 का वर्ग यानी माइनस गुणे -5, -5 गुणे -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 25। 13/17 का वर्ग ऐसे ही लिखा जाएगा। देखो 13/17 का वर्ग एक ही लाइन में लिखा है ना, 13/17 गुणे 13/17, 13 का वर्ग आपको पता है, 17 का वर्ग आपको पता है। पीछे हमने कहा था ना 1 से 20 तक लिखने को, तो वहाँ से आप देख सकते हो, इसको याद भी रखो तो ज़्यादा अच्छा है। -6/7 का वर्ग, तो -6/7 -6/7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। इसी तरह से 15/19 का वर्ग यानी 15/19 गुणे 15/19, 19 का वर्ग याद होना चाहिए 381, और 15 गुणे 15 225। 125 का वर्ग, तो -125 गुणे -125, ठीक है ना। तो इनका गुणा 5 पचे 25 और 12 को 13 से गुणा कर दोगे तो इतना 156 आएगा। फिर 9/23 का वर्ग, तो 9/-23 गुणे 9/-23, -23 गुणा करेंगे 529 आएगा, 9 81, ठीक। ये तो हुआ वर्ग का क्वेश्चन। इसके बाद आता है वर्गमूल। जैसे 9/-23 का वर्ग कितना है, 81/529, तो 81/529 का वर्गमूल इतना होगा। 15/19 का वर्ग इतना है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 15/19, जस्ट उल्टा चलेंगे, समझे कि नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसके दोनों समान खंड पूर्ण संख्या हों। जैसे 36
बराबर 6 गुणे 6, है ना। तो 6 और 6 कितना होगा 36। तो 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके दोनों समान खंड क्या 6 एक पूर्ण संख्या है ना। परंतु एक संख्या मान जैसे 42 है, 42 को 6 गुणे 7 करेंगे तो 6 और 7 बराबर है क्या, नहीं। तो 42 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से वर्गमूल निकालने के लिए संख्या के छोटे छोटे खंड अभाज्य खंड करते हैं और उसमें से दो एक समान खंड को जोड़े में लिखकर एक एक खंड निकाल कर गुणा कर लेते हैं। जैसे 36 का वर्गमूल 36 के खंड करें तो यहाँ देखो 36 का खंड क्या, 2 से 18 कटा, 2 से 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 2 2 2 बार है, 3 3 2 बार है। इस 2 में से 1 2 लिया, इस 3 के जोड़े में से 1 3 लिया, 2 3 6। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 2 3 6। समझ गए कि नहीं। ऐसे ही वर्गमूल निकालेंगे और निकालने का तरीका आपको मैम ने सिखाया होगा, आप करिएगा। हम सारी प्रश्नावलियों का हल भी हमने जो किया है वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। कैसे करना है, लिखने का तरीका क्या है वो हम आपको करके भेजेंगे। अपनी फेयर कॉपी में उसी तरह से लिखिएगा। क्लियर, ओके, थैंक